नमस्कार दोस्तों। आज हम श्री सावन महात्म को ख़त्म करने के बाद 30 दिन वो पूरा हो चुका है और आज हम शुरू करेंगे पुरुषोत्तम मास की कहानी सुनेंगे। आज की पुरुषोत्तम मास मल मास भी जिसे कहा जाता है वो कितना शुभ है और इसमें पूजा करने से क्या लाभ होता है, क्या विधि है। तो इसको शुरू करें इससे पहले कथा को पूरा सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कथा सुनने के लिए धन्यवाद। तो आइए अब शुरू करते हैं। मल मास जिसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, इस महीने में विष्णु मल मास जिसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, इसमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस पूरे महीने में जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता है, उस व्यक्ति पर लक्ष्मी नारायण की कृपा हमेशा बनी रहती है। पूजा के दौरान पूरे मलमास हर रोज़ इस कथा का पाठ करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास के बारे में कहा गया है कि इस मास को मल मास के नाम से जाना जाता था। इस नाम से मलमास के इस नाम और बिना किसी अधिकार के होने के कारण इस मास की प्रशंसा कोई नहीं करता था। मलमास में अपनी इस स्थिति मलमास जो था वो अपनी स्थिति से बहुत चिंतित रहने लगा था। अपने नाम को लेकर उसे काफ़ी निंदा का भी सामना करना पड़ता था। साथ ही इस माह का कोई स्वामी भी नहीं था, जिसकी वजह से इसके अस्तित्व को नकारा जाने लगा था। लेकिन मलमास के बिना वर्ष की गणना कर पाना संभव नहीं हो सकता था। मलमास के बिना समय की गणना की स्थिति अव्यवस्थित हो सकती थी। अपनी इसी प्रकार की अवहेलना से दुखी होकर मलमास चिंतित हो श्री हरि के शरण में गया। मलमास ने अपनी सारी व्यथा भगवान श्री हरि विष्णु के सामने रखी। स्वामी बिनी होने के कारण उसे निंदा सुननी पड़ती है। मलमास इस बात से बहुत दुखी रहता था। भगवान विष्णु ने उसे आश्वासन दिया सारा चीज़ सुनने के बाद कि अब तुम्हारी निंदा कोई नहीं करेगा। भक्त वत्सल श्री विष्णु जी ने उसे अपने लोक में स्थान देने का निश्चय किया। साथ ही मलमास को वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी बनूंगा, तुम्हारे अंदर मेरे ही गुण होंगे। भगवान विष्णु ने मलमास को अपने सभी दिव्य गुणों से सुशोभित कर दिया और मलमास को अपना नाम पुरुषोत्तम दिया। कहा कि अब से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जगत में विख्यात होगे और मेरे नाम से ही जाने जाओगे। भगवान विष्णु के वरदान के बाद से ही मल मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाने लगा। इसलिए इस महीने में भगवान विष्णु की उपासना करना और उनका उत्तम फल मिलता है। व्रत करना उत्तम फलदायी रहता है। मल मास में पूजा कैसे करें? पुरुषोत्तम मास को अनेक नाम दिए गए हैं। इस मास को अधिक मास और मल मास भी कहा जाता है। इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास के समय भगवान विष्णु के नामों का जप करना चाहिए। जितना ज़्यादा कर सके उतना आपके लिए अच्छा है। साथ ही स्नान, पूजन और दान जैसे पुण्य कार्य भी करने चाहिए। इस महीने में आने वाली एकादशी और पूर्णिमा का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए इनका व्रत भी करना चाहिए। एकादशी और पूर्णिमा को कहा जाता है कि इस महीने में एकादशी का व्रत करने से, पुरुषोत्तम की कथा को पढ़ने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हर दिन ये कथा छोटी सी है, इसे ज़रूर पढ़ें। और इसके बारे में और भी बहुत सारे कारण हैं ये महीना को अलग से बनाने की। एक तो गणना की और दूसरा, और मैं दूसरे कथा में आपको बताऊंगी कि क्या कारण है मलमास बनने का और क्यों मलमास इतना महत्वपूर्ण है और बहुत से सफल कार्य को करने के लिए मलमास माह बनाया गया अलग से। तो ये सब अगले वीडियो में
अगली कथा में मैं आपको सुनाऊंगी। ये था पुरुषोत्तम मास की कथा। तो इसके साथ आज की कथा यहीं समाप्त होती है। दूसरे किसी कथा में मिलेंगे। कथा सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे। बाय बाय। जय श्री हरि विष्णु।